नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्कात्री। खबर जगदलपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर जिलेवासियों को 637 करोड़ रुपए से अधिक के लागत के 2300 विकास कार्यों की सौगात दी है। इनमें 486 करोड़ 70 लाख 76,000 रुपए की लागत के 1838 कार्यों का भूमि पूजन और 150 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत के 462 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। घोषणाओं के तहत 18 करोड़ 39 लाख 52,000 रुपए लागत के 6 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। आपको बता दें, 190 कार्यों और मुख्यमंत्री की घोषणाओं के तहत 24 करोड़ 56 लाख 29,000 रुपए लागत के 4 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। खबर कांकेर से है, जहां जिले में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा युवा अध्यक्ष विजय मंडावी ने धरना प्रदर्शन किया गया और जो कि किसानों के वर्मी कंपोस्ट खाद को लेकर रहा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के तानाशाही शासन में किसानों से छल किया जा रहा है, साथ ही किसानों से वादा खिलाफी की जा रही है। बिजली का बिल किसानों से ज्यादा लिया जा रहा है, जिसे लेकर नया बस स्टैंड कांकेर से कलेक्टर कार्यालय को घेराव करने के लिए सभी बीजेपी नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई है और धरना प्रदर्शन में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उनसेडी और जिला अध्यक्ष सतीश लाठिया समेत पदाधिकारी शामिल हुए। हम सब लोग किसान हैं और जहाँ तक पत्रकार आप लोग हैं, आप लोग भी किसान ही होंगे। तो किसानों के साथ जो कांग्रेस की सरकार, भूपेश की सरकार जो छलावा की है, इतना गंदा काम, इतना नीच काम, जिस किसान को छत्तीसगढ़ का पालनकर्ता कहा गया, ऐसे किसानों को नकली खाद देने का, वर्मी कंपोस्ट की खाद जो गौठान में बनने का दावा किया और किसानों को मजबूर करते हैं कि मैं अगर सोसाइटी में खाद लिखवाने जाता हूं तो मैं वर्मी कंपोस्ट लूंगा तो ही वो खाद मेरे को दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। देश की कांग्रेस सरकार है, जिस मुद्दे को लेकर आई थी कि और जिसके कारण वो सरकार में बनी, पूरे मुद्दे किसानों का रहा। लेकिन हम आज जो वर्मी कंपोस्ट, जो गुणवत्ता विहीन वर्मी का जो किसानों को जबरदस्ती खरीदने के लिए सोसाइटी के माध्यम से भूपेश सरकार जबरदस्ती करे, उसके विरोध में आज कांकेर कलेक्टर का घेराव करना था। विश्व आदिवासी दिवस बलरामपुर हाई स्कूल ग्राउंड में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज, सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और विधायक बृहस्पति सिंह ने दीप जलाकर की। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सभी गणमान्य लोगों का स्वागत पगड़ी बांधकर किया गया, जिसके बाद लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। लोक कलाकारों ने आदिवासी नृत्य सोहिला मुख्य रूप से चर्चाओं में रहा। इस मौके पर विभागीय योजना अंतर्गत हितग्राहियों को कार्ड दिए गए और मेरिट लिस्ट में स्थान पाने वाले आदिवासी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। आपको बता दें, मूल निवासी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए हर साल 9 अगस्त को विश्व की आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर सरगुजा विकास प्राधिकरण के संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज, उपाध्यक्ष और विधायक बृहस्पति सिंह समेत आलाधिकारी, कर्मचारी और हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। विश्व आदिवासी दिवस आज पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, सरगुजा नहीं, बलरामपुर नहीं, पूरे दुनिया में मनाया जाता है। इस अवसर पर विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर समस्त क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। आज विश्व आदिवासी दिवस है और आज पूरे विश्व में सभी आदिवासी एक जगह जुट करके अपना जो संस्कृति है, अपना जो लोक कला है, उसको दिखाने का अवसर और एकजुटता होने का ये अवसर रहता है। और मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा।
खबर बलरामपुर से है, जहां सेंदूर नदी सती सेमर बैका घाट के पास एक लावारिस लाश सड़े गले हालात में मिलने से हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि बीते दिनों पहले आई बाढ़ में ये शव बहता हुआ आया है, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर बॉडी का कफन दफन कराकर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। के अंतर्गत एक जगह है सती सेमर, यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर एक अज्ञात बॉडी मिली है और नदी के बीच में ऐसा लग रहा है कि वो कहीं बाढ़ से बह के वहाँ पे आके फंसा हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस वहाँ पर पहुंची और वहाँ पर उसको मर्ग कायम कर पंचनामा किया गया है और चूँकि शव जो है सड़ गल गया था, उसको वहाँ पे कफन दफन कर दिया गया है और आगे उसमें जांच की कार्रवाई की जा रही है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सिहार गांव में पहाड़ी कोरवा समुदाय के 3 सदस्यों के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया है। मामले ने कल तूल भी पकड़ा और गांव के लोग दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर उतर गए। बता दें कि मामला जब हाई वोल्टेज हुआ तो बीजेपी प्रतिनिधियों ने भी पीड़ित पक्ष का सहयोग कर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। अब मामले में नया मोड़ आया है। बता दें कि सामरी विधायक चिंतामणि महाराज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंकरगढ़ पहुंचे और यहां अस्पताल में भर्ती घायलों का हाल जाना। विधायक ने घायलों के बेहतर उपचार के लिए चिकित्सकों को निर्देश दिए हैं। पुलिस को दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। और वहीं शंकरगढ़ पुलिस ने 4 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने मजदूरी का पैसा मांगने पर पहाड़ी कोरवा से मारपीट की थी। बताया जा रहा है कि 8 अगस्त को टमाटर की खेती करने वाली महिला मजदूर खेत मालिक से जब मजदूरी मांगने गई तो खेत मालिक समीद अंसारी ने उसे मजदूरी देने से मना कर दिया और महिला से धक्का मुक्की करने लगा, जिस पर वहां मौजूद लोग बीच बचाव करने पहुंचे और जिस पर समीद अंसारी और उसके 3 भाइयों ने मिलकर मिटकू पहाड़ी कोरवा और दूसरों से मारपीट की। इतना ही नहीं, इलाज का बहाना बताकर घायलों को वे लोग अपने साथ ले गए और पोल्ट्री फार्म बेलसर ले गए, जहां से उन्हें आने नहीं दिया गया। मामले को लेकर पुलिस को शिकायत दी गई है और साथ ही जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 को गिरफ्तार भी कर लिया है। मिटकू पहाड़ी कोरवा ने शंकरगढ़ थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि सिहर के टमाटर खेत मालिक समीर अहमद द्वारा इसके साथ डंडे और इसके परिवार के लोगों के साथ भी मारपीट किए हैं। साथ में ही इनको बंधक बनाकर जो इनका बेलसर में फार्म हाउस है वहाँ पर ले जाकर रखा था। इस पर शंकरगढ़ थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। साथ में जो ये समीर अंसारी है और इसके साथ जो इसके भाई थे उनको भी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पहाड़ी कोरवा से मारपीट के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मजदूरी मांगने पर पहाड़ी कोरवा को पीटा गया और साथ ही आरोपी और उसके 3 भाइयों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो आपको बता दें, पहाड़ी कोरवा से 4 लोगों ने मारपीट की और साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मजदूरी मांगने पर पहाड़ी कोरवा को पीटा गया। आरोपी और उसके 3 भाइयों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो आपको बता दें कि मजदूरी मांगने पर पहाड़ी कोरवा को पीटा गया। आरोपी और उसके 3 भाइयों को हालांकि गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मजदूरी मांगने पर पहाड़ी कोरवा को पीटा गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर जिला चिकित्सालय में नेत्र रोग विंग अंबक का शुभारंभ किया। जिला चिकित्सालय के नेत्र रोग विभाग के भवन को 35 लाख रुपए की लागत से रिनोवेट कर और ऑपरेशन थिएटर में नई मशीनें स्थापित कर यहां मरीजों के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। अंबक में 2 विशेषज्ञ डॉक्टरों सहित आंख के विभिन्न तहत के ऑपरेशनों की सुविधा है। यहां की आईपीडी में 20 बेड उपलब्ध हैं।
तो वहीं उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा भी शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। जगदलपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार शाम दलपत सागर के सामने नवनिर्मित सेहत बाजार मिलिटेस कैफे का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री ने तमाम व्यंजन का आनंद लिया। मुख्यमंत्री ने कैफे संचालक महिलाओं से चर्चा कर उन्हें शुभकामनाएं भी प्रदान की। साथ ही सीएम ने मिलिटेस से बने उत्पादों की सराहना भी की है। बता दें कि सेहत बाजार का संचालन मॉम्स फूड संस्था जगदलपुर की तरफ से किया जा रहा है। लंबित भुगतान को लेकर मितनीनों से एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मितनीनों की प्रोत्साहन राशि और मितनीन क्षतिपूर्ण राशि विगत और महीनों की भुगतान की मांग की है। एसडीएम बीजापुर पवन प्रेमी ने 1 सप्ताह का समय मांगा। टेक्निकल की वजह से भुगतान लंबित है। कलेक्टेड के जो प्रखंड में वहाँ पर मौजूद है, यहाँ कुछ लोग ज्ञापन जो लेकर आए हैं, तो उनसे बात क्या कुछ मांगे, यहाँ जो जानकारी जो निकल कर आ रहा है, जो मितानी जो प्रोत्साहन राशि है, जो अन्य जो मांगों को लेकर आज से जब उनसे बात करी, कुछ मितानी यहाँ पर हमारे साथ मितानों की भूमिका जो रहती है जिले में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर वो चाहे जो ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ स्वास्थ्य विभाग की जो टीम नहीं पहुँच पाती है, तो जो 3 मांगों को आप लोग यहाँ पर लेकर आए, क्या कुछ बताएंगे? 4 महीना हो गया है, अभी 5 रनिंग है, तो हमें प्रोत्साहन राशि और नहीं मिला है। उसके चलते हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमें जो अर्बन के हैं, हम तो अर्बन के हैं बिचारी, तो हमको फिल करने में स्कूटी वगैरह ये सब चीज़ ऑटो का भी हमको डीजल या फिर पेट्रोल ऑटो किराया करके जाना पड़ता है। वहाँ से हमको गर्भवती को और शिशुवती को जो भी चीज़ है गर्भवती में डिलीवरी के लिए सब चीज़ के लिए हमको खुद को उसमें किराया डाल के दे के जाना पड़ता है। अगर हम किस तरह की परेशानियाँ भी झेलनी होती है? 4 महीने से आप लोग बता रहे राशि अगर नहीं मिले, बच्चे लोगों के लिए भी सर हम मतलब हमारे फीस उसके लिए, स्कूल का मतलब ड्रेस के लिए, किताबों के लिए, घर के राशन के लिए, इस सब चीज़ में भी हम लोग को दिक्कत हो रही है। बिल्कुल आपने सुना। और अध्यक्ष जी इनके जो है यहाँ पर मतलब उनसे भी बात करने की कोशिश करिए। जब मैडम सबसे पहले बताइए कि आखिर किस तरह की आपको परेशानियाँ पेश करना पड़ा, आपको क्या कुछ मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर आए? मांग तो ऐसी कुछ नहीं है सर, हम लोग का जो 4 महीने का मितानी का प्रोत्साहन और हम लोग को फील्ड करने के लिए सर गाड़ी बाइक की जरूरत होती है या फिर ऑटो की जरूरत होती है, जो हम लोग को किराया देकर के वहाँ पर पहुँचना है। तो 4 महीने तक अपने उच्चाधिकारी जो है वो कौन है और किन से बात करनी पड़ती है? सर सीएम सर से भी बात कर चुके हैं, उसके बाद डिफेंस से भी बात की। क्या कुछ किया ना? तो डिफेंस सर हम लोग को 1 हफ्ते का टाइम दिए थे, तो 1 हफ्ता बीत चुका है सर, तो पेमेंट अभी तक नहीं मिला है, इसीलिए हम लोगों को कलेक्टर सर से मिलने के लिए आप बता रहे थे कि यहाँ से पटना से आप आए हैं, वो उस क्षेत्र में किस तरह की स्थिति का फेस करना पड़ता है आप लोगों को? देखिए कहीं रोजगार जो है एक जायरात है सरकार की, तो पिछले दिनों चालू हुआ था, लेकिन जैसे 4 महीने का पैसा नहीं मिला, तो इन दिनों में किस तरह फेस करना पड़ रहा है? पटना में क्या स्थिति है? बाकी राज्यों में बाकी जिला में तो सब जगह मिला है सर। जैसे हमारे बीजापुर जिला है, सीधे हम लोग को ना नहीं दिया जा रहा है। हमारा पैसा आया है, लेकिन पता नहीं हम लोग को किस कारण वजह से हमको नहीं दिया जा रहा है। फिर भी हम काम कर ही रहे हैं सर। हम लोग हर डेली का हम फील्ड जाते हैं, जो भी समस्या है गांव का, फिर हम लोग आगे तक पहुंचाते हैं सर। और हम लोग को जैसे वहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत दिक्कत झेलना पड़ता है सर। हम लोग को हमारे पास अभी तो पैसा नहीं है, हम लोग कैसे करके हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। इसी वजह से हम लोग कलेक्टर सर के यहाँ मिलने के लिए आए कि हमारे सर्टिफिकेट हमको दिया जाए तो हम काम करेंगे। अभी आने वाला मिशन मिल रहा था, इसलिए हम लोग कैसे काम करेंगे सर? हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोग काम नहीं करेंगे। जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा हम काम नहीं करेंगे। बिल्कुल जो स्थिति है बीजापुर जिले की है, जो 4 महीने से प्रोत्साहन राशि जो ये नहीं मिला, यही वजह ये उच्चाधिकारी को अवगत करानी है। किसी से मांग नहीं है, जो पहले राशि जो मिलता था इन्हीं मांगों को लेकर यहाँ आ रही है। किसी के लिए रामचंद्र मेरे रिपोर्ट बीजापुर।
बलरामपुर जिले के रामानुजगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत हुए नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस अभिरक्षा से फरार हुए 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपियों के पास से 1800 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। भारतीय दंड विधान और 6 एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसमें 3 आरोपी गुलाबपुरी, मजरुल्लाह और अमित करकट्टा, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इस दौरान 2 आरोपी शंकर, सोनी एवं हसनैन, ये मुख्य आरोपी हैं। ये पुलिस अभिरक्षा से ये भाग गए थे, जिससे इनको तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय झारखंड के रेहला से गिरफ्तार किया गया तथा दूसरा है शंकर सोनी, जिसको उत्तर प्रदेश बमनी से इसको गिरफ्तार कर इसको अभिरक्षा में लेकर के उसको सामने कर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को खत भेजा है। मामला हॉस्टल में रहने वाले बच्चों से जीएसटी वसूलने का है। मुख्यमंत्री ने इस फैसले में बदलाव कर हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स को जीएसटी के भार से अलग करने की गुजारिश की है। मुख्यमंत्री ने अपने खत में लिखा है कि इससे गरीब बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। खत में भी लिखा है कि पहले से ही देश का गरीब और मध्यम वर्गीय आदमी महंगाई से परेशान है। दरअसल अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स ने 2 अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए हॉस्टल और पीजी के किराए पर 12% जीएसटी लगाने का आदेश दिया है। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दस्तान आजादी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 8 अगस्त 1942 के दिन ही महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और रायपुर के साथियों ने जश्न आजादी कार्यक्रम आयोजित किया है, जो कि नेहरू जी के योगदान पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासियों के लिए हम लोगों ने जो काम किया है, उससे प्रत्येक आदिवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पूरा छत्तीसगढ़ गौरवान्वित महसूस कर रहा है। 15 साल के कुशासन में आदिवासियों को लूटा गया, उसके जमीनी छीनी गई और उनको शिक्षा से दूर रखा गया, इलाज से दूर रखा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि बस्तर के आदिवासियों को नक्सली समझकर या तो गोली से भून दिया गया या जेल में ठूंस दिया गया। आज वे तमाम परिस्थितियां बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि आजादी के सांस ले रहे हैं और विकास की गति में लगातार शामिल भी हो रहे हैं। हम लोगों ने जो काम किया है, आज प्रत्येक आदिवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ गौरवान्वित महसूस कर रहा है। 15 साल के कुशासन में आदिवासियों को लूटा गया, उसके ज़मीनें छीनी गई, उसको शिक्षा से दूर रखा गया, उससे इलाज से दूर रखा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बस्तर के आदिवासियों को नक्सली समझकर या तो गोली से भून दिया गया या जेल में ठूस दिया गया। आज वो तमाम परिस्थितियाँ बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि आज़ादी के सांस ले रहे हैं और विकास के गति में, विकास में लगातार वो शामिल भी हो रहे हैं और कदम ताल कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल राजधानी रायपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय ऑडिटोरियम में आयोजित दस्तान आजादी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे और जहां पर आपको बता दें कि जेएलएन चिकित्सा कॉलेज में यह आयोजन किया गया। दस्तान आजादी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ शासकीय उचित मूल्य दुकान पंजीकृत बैनर तले मानदेय को लेकर सोसाइटी संचालकों का अनिश्चितकालीन हड़ताल का दूसरा दिन है। 6 अगस्त से चिकटराज वार्ड क्रमांक 14 बीजापुर में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर समूह पंचायत, एसएचजी, मार्केटिंग, लैंप्स और अन्य समिति अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। हड़ताल के दूसरे दिन प्रशासन ने तोयनार सोसाइटी की निलंबन की कार्रवाई की, जिसमें संगठन नाराज है। मीरा बेगम।
मैं महिला की जिला अध्यक्ष हूँ संगठन की, और हमारी मांगे हैं कि मानदेय दिया जाए या कमीशन राशि बढ़ाया जाए। इस कारण हम निश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं। सर्वविदित है, हमने प्रथम चरण में 1 तारीख से अगर 5 तारीख तक सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि हमारे 6 सूत्रीय मांगों पर विचार करें, अन्यथा हम 6 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर जाएंगे। तो सरकार ने हमारी मांगों पर विचार नहीं किया, उसके फलस्वरूप हमें 6 तारीख से यानी परसों से अनिश्चित धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा। हमने विधिवत बीजापुर अनुविभाग अधिकारी से 1 तारीख को धरना प्रदर्शन हेतु आवेदन लगाया था। उन्होंने हमें 3 तारीख को अनुमति भी दिया। बीजापुर में पीडीएस दुकान संचालकों के द्वारा 6 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की सूचना प्राप्त हुई है। उनका मुख्य मांग जो है मानदेय प्रदान करने का है सरकार से। इसके संबंध में हम लोग सभी एसडीएम साहब और सीओ जनपद पंचायत को लेटर लिखे हैं कि सचिव सरपंच को निर्देशित करके वैकल्पिक व्यवस्था करके राशन वितरण करने के लिए हम लोग बताएं। संसदीय सचिव जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने ब्लॉक के भाटागुड़ा में हितग्राहकों को संचालित योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने हितग्राहकों के फॉर्म भी भरे और उनके साथ भूपेश हैं तो भरोसा है के नारे लगाए। बता दें कि वे जगदलपुर ब्लॉक के भाटागुड़ा पशुधन विकास विभाग के कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे थे। इस दौरान कार्यक्रम को लेकर हितग्राहकों में अत्यधिक उत्साह नजर आया। उन्हें राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की पुस्तक भी वितरित की गई है। सूर्यनार, भाटागुड़ा, कल्चा, गरावनकला क्षेत्र के लिए विकासखंड स्तरीय पशु मेला का आयोजन किया गया था और इसमें उन क्षेत्रों के जो पशुपालक हैं अपने पशुपालन के दौरान उनके जो पशु हैं इस तरीके से अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति मिल रही है, उनको लेकर एक तरीके का एग्जीबिशन था। उसमें लोगों को पुरस्कृत किया गया और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की जो पशुपालन नीति है उसको सब लोग सराह रहे हैं। आज हमने हमारे मुख्यमंत्री हमारी सरकार ने एक नारा दिया है, नरवा गरवा गुरवा बाड़ी, छत्तीसगढ़ के 4 किनारी, ये सबला बचाना है संगवारी। तो नरवा के तहत हमारे जितने जल के स्रोत हैं उसको संरक्षित किया जा रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।